नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने देखा कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू जीरोज़ होते हैं और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उन जीरोज़ के साथ साथ हमने दो रिलेशन देखे। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो दो रिलेशन सेटिस्फाई करता है। कौन से रिलेशन? दैट वी कैन से रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। तो वो कोई भी अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया है तो उसके जीरोज़ कैसे फाइंड करने हैं। जीरोज़ फाइंड करने के बाद में जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट, ये कैसे प्रूव करने हैं। बेस्ड ऑन इट ओनली जो एक्सरसाइज आपकी 2.2 है वो उसी के ऊपर बेस है। बट उसके पहले भी हमें एक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। वो ये है कि कोई भी अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है तो उसको फैक्टोराइज कैसे करना है, उसके जीरोज़ कैसे फाइंड करने हैं। फैक्टोराइज हम यहाँ पे बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे फैक्टोराइज उसके साथ साथ फैक्टोराइज और जीरोज़। उसको फैक्टराइज करने के साथ साथ हमें उस दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ कैसे फाइंड करने हैं। क्योंकि ये अगर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो ही हम एक्सरसाइज 2.2 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है। ये आपको ये 9th क्लास में भी हमने ऑलरेडी देखा है, बट फिर भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अगर याद रखते हैं, अच्छे से हमें समझ में आती है, तो हमें कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम उसके जीरो जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल का यूज़ करके देखते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमें फैक्टराइज करना है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फैक्टराइज के बाद में उसके जीरोज़ कैसे फाइंड करने हैं, वो हम देखते हैं इन एग्जाम्पल का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने जा रहा हूँ जिसमें कि मुझे जीरो फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना ज़रूरी है। वो ये है कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहती है, क्या रहती है डिग्री, वो है इसकी 2। डिग्री कितनी रहती है 2। तो अगर उसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसके जीरोज़ होते हैं, क्या होते हैं जीरोज़, वो कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं 2 जीरोज़। कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं 2 जीरोज़। 2 जीरोज़ मतलब दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो मतलब उसके सॉल्यूशन भी 2 है, तो उसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं यहाँ पे जीरोज़। तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज़ होते हैं, तो वो दो जीरोज़ जो है उनको फाइंड करने के लिए हम कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं वो एक बार यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले कोई भी दिए हुए एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो लास्ट नंबर रहता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, लास्ट नंबर जो रहता है उस लास्ट नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये कहती है कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, अगर दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तभी ये पॉसिबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हमने देखा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में
दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के बाद ही हमें ये इन स्टेप्स को अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या कहती है, तो यहाँ पे तो ये उस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर की टर्म फर्स्ट है, उसके बाद में एक्स की टर्म है और उसके बाद में कांस्टेंट है। चलो आते हैं स्टेप्स की तरफ। क्या कहते हैं स्टेप्स, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे तो उसके साथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 आ गया आपका 6, कितना आ गया आपका 6। ओके नेक्स्ट, अब ये मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमें इस कांस्टेंट की साइन को भी ध्यान में रखना है। इसकी साइन क्या है प्लस, इसकी साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है 6 1 जा 6। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस 6 आ गया, क्या आ गया प्लस 6। ओके नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें ये चेक करना है, हमें क्या चेक करना है कि 6 के ऐसे कौन से दो फैक्टर है, 6 के ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मैं क्या बता रहा हूँ, जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका मिडल नंबर होना चाहिए। तो सर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये कैसे फाइंड करना है, ये कैसे समझना है, तो उसको समझने के लिए हमें ध्यान देना है, हमें फोकस करना है जो लास्ट वाला नंबर है उस लास्ट वाले नंबर की साइन को, लास्ट वाले नंबर की साइन को। अगर लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो जो नंबर आ रहा है उस नंबर के जो दो फैक्टर है उन दो फैक्टर की होंगी एडिशन। ये कौन बता रहा है, ये हमें बता रहा है 6 जो लास्ट नंबर है उस लास्ट नंबर की साइन। लास्ट नंबर की साइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो नंबर हमें मिल रहा है तो उस नंबर के जो दो फैक्टर है उन फैक्टर की हमें एडिशन जो है वो मिडल नंबर आनी चाहिए, वो मिडल नंबर आनी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप मैंने क्या बोली यहाँ पे, सबसे पहले लास्ट नंबर को उसके साइन के साथ साथ मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आया उस आंसर के दो फैक्टर, उस आंसर के दो फैक्टर। अब यहाँ पे अगर हमने चेक किया तो 6 के ऐसे कौन से दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आती है, तो वो है 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 6 6 आ रहा है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है 1 के बाद आता है 2, तो 2 3 जा 6। ओके, तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आती है, इनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आती है। तो अब जो दो नंबर बन रहे हैं उनकी सर एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन करनी है, ये हमें कैसे समझ में आएगा, तो वो हमें समझ में आएगा दिए हुए नंबर की साइन का यूज करके। तो यहाँ पे 6 के साथ साइन है प्लस, इसके साथ साइन प्लस है, इसलिए हमें दिए हुए नंबर्स की एडिशन करनी पड़ेंगी, वो एडिशन क्या आनी चाहिए, वो एडिशन आनी चाहिए आपकी मिडल नंबर। तो यहाँ पे अगर चेक करते तो 1 + 6 एडिशन 7 आ रही है और 2 + 3 एडिशन 5 आ रही है। हमें एडिशन क्या चाहिए, हमें एडिशन चाहिए मिडल नंबर, इसलिए ये तो यहाँ पे चला गया। तो बचे कौन से नंबर 2 और 3। तो यहाँ पे मुझे जो एडिशन है वो एडिशन कितनी चाहिए, वो मुझे एडिशन चाहिए +5x। क्या चाहिए, +5x। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, +5x आने के लिए इसकी भी साइन प्लस होनी चाहिए और इसकी भी साइन प्लस होनी चाहिए। अच्छा सर, अगर यहाँ पे प्लस न होते हुए अगर माइनस होता था तो मुझे एडिशन करनी पड़ती थी क्या सब्ट्रैक्शन, मुझे तो करनी है एडिशन। किसने बताया, इस नंबर ने बताया कि साइन प्लस है तो दोनों की एडिशन करनी है। एडिशन क्या आनी चाहिए, मिडल नंबर आनी चाहिए। तो एडिशन मिडल नंबर तो है लेकिन -5 है। अब तो -5 है तो इन दोनों नंबर की साइन प्लस रही तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसलिए इन दोनों की साइन जो है अब इस केस में -2 -3 होगी। -2 और -3 इनकी जब मैं एडिशन करूँगा तो वो आएगी -5। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे, फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे मुझे मिडल में नंबर है वो प्लस है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इसकी भी साइन प्लस और इसकी भी साइन प्लस। जो मुझे लास्ट नंबर जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो।
मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा उसके दो जो फैक्टर है वो ढूंढो। वो फैक्टर ढूंढने के बाद उनकी एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन, कौन बताएगा? वो बताएगा हमें जो 6 नंबर लास्ट में है उस लास्ट नंबर की साइन। यहाँ पे प्लस है इसलिए मुझे दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। सर एडिशन कितनी चाहिए, कौन बताएगा? मिडल नंबर बताएगा। तो मिडल नंबर ने बताया कि यहाँ पे +5x चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको स्किप कर दिया और इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा देखो इधर। तो देयरफॉर ये क्या होगा, इज इक्वल टू दैट इज x²। अब मैं इसको करता हूँ स्प्लिट, इसको स्प्लिट करके लिखता हूँ यहाँ पे 2 और 3 मतलब +2x + 3x + 6। ओके नेक्स्ट। ये आने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे दोनों टर्म्स में हमें लेने हैं कॉमन। हमें क्या लेने हैं, कॉमन। तो अगर यहाँ पे चेक किया जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है x। तो x² मतलब यहाँ पे भी x मिल रहा है और इसके साथ भी एक x है। तो x जो दोनों में दिख रहा है उसमें से मैंने एक x को बाहर लिया, मैंने कॉमन लिया। तो अगर मैंने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे x² है, मतलब x 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स बाहर चला गया, तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 1x प्लस। अब 2 और x इनकी मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें से मैंने x को तो बाहर लिया, तो x को अगर बाहर लिया तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2। तो अगर आपको सपोज कन्फ्यूजन लगता है कि आपने जो सॉल्व किया उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ऐसा आपको डाउट लग रहा है तो कुछ नहीं, दिए हुए जो आपने आंसर निकाला उसको मल्टीप्लाई करो और देखो कि आपका जो टर्म पहले बनी थी क्या वो वही टर्म आ रही है। अगर चेक किया तो x इंटू एक्स x² और x इंटू 2 2x, यस करेक्ट आंसर है। अब ये आपका आंसर आने के बाद अब क्या करना है, जो आपका ब्रैकेट आ गया उस ब्रैकेट को एज इट इज लिखो, अब देखो कि यहाँ पे तो x है, लेकिन यहाँ पे ये जो x है ये पहले क्या था, ये 3x था। मतलब यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में मिल रहा है x, लेकिन पहले यहाँ पे क्या है, 3x है। तो मतलब कौन मिसिंग है, 3 मिसिंग है। अच्छा, इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये 6 नंबर मिलेगा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 मिलेगा। तो अब इस किसके साथ, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो 3 और यहाँ पे साइन क्या है इसकी, प्लस। अब एक बार फिर से क्रॉस चेक करो कि हमारा जो आंसर हमने निकाला है क्या वो सही है। मतलब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमें ये जो टर्म्स यहाँ पे थी वो मिल रही है क्या, तो यहाँ ये तो मिल ही रही है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6, यस करेक्ट आंसर है। अब ये आने के बाद अब देखो प्लस के इधर प्लस के उधर, प्लस के इधर और प्लस के उधर कुछ सिमिलर मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इधर भी x+2 है, इधर भी x+2 है। तो मैं उस x+2 को बाहर लेता हूँ, मैं कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचा यहाँ पे x और ये x और ये +3 मतलब x+3। ओके नेक्स्ट। अब ये तो हो गए फैक्टर, लेकिन हमें क्या फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करने हैं उसके जीरोस। और जीरो को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसके साथ, जीरो के साथ। क्योंकि ये फैक्टर है मुझे इनके जीरो फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे x+2 = 0 और x+3 = 0। तो मतलब मुझे क्या मिला यहाँ पे, मुझे मिला x की वैल्यू, क्या मिली यहाँ पे x की वैल्यू, ये 2 इधर प्लस है उधर जाके -2, तो x = -2 और यहाँ पे 3 प्लस है उधर जाके क्या होगा, ये होगा 3 इधर आएगा तो ये होगा x = -3। तो इसका मतलब है कि x = -2 और x = -3 दीज आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो अगर हमने अच्छे से फॉलो की तो हमें आंसर प्रॉपरली मिलता। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे,
दूसरा एग्जाम्पल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब सेम वही स्टेप फॉलो करनी है। क्या कहती है स्टेप्स? स्टेप्स कहती है कि लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 1 10। तो उसको उस नंबर के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसकी साइन प्लस है और इसकी भी प्लस है, इसलिए प्लस 10 इंटू 1 मतलब 10 प्लस 10। तो 10 के चलो मैं फैक्टर्स फाइंड करता हूँ, दो फैक्टर्स जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होने चाहिए? मिडल नंबर होने चाहिए। अगर मैं चेक करता हूँ 10 के चांसेस कौन कौन से हैं, दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लिकेशन 10 आती है, एक तो है 1 इंटू 10 10 और दूसरे पॉसिबिलिटी है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10। फिर से 5 इंटू 2 ये भी 10 है, लेकिन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये प्लस 10 है, तो इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन 10 है या इनकी मल्टीप्लिकेशन 10 है। सर अब इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ये कौन बताएगा? ये हमें बताएगा लास्ट वाला नंबर, जो कि उसके साथ में जो साइन है उस साइन से हमें ये समझ में आएगा कि दिए हुए दोनों नंबर की एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे चेक किया जाए तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है मतलब दिए हुए जो दिया हुआ नंबर था, जो मतलब हमें मल्टीप्लाई करके मिला, उसके जो दो फैक्टर्स है उनकी करनी है हमें एडिशन। और एडिशन हमें चाहिए मिडल नंबर, हमें एडिशन क्या चाहिए? मिडल नंबर। अगर चेक किया जाए तो 10 और 1 इनकी एडिशन आती है 11 और इनकी आती है 7। हमें कितनी चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे 7, हमें 7 चाहिए, इसलिए इनको स्किप करते हैं। तो चलो मुझे दो नंबर मिल गए। अब इन दो नंबर की एडिशन तो 7 चाहिए, लेकिन अगर ध्यान से देखा तो मिडल नंबर जो है उसके साथ माइनस साइन है। जैसे इधर यहाँ पे प्लस साइन थी बट यहाँ पे अभी माइनस साइन है, तो यहाँ पे प्लस साइन थी इसलिए मैंने +2 +3 लिया, +2 +3 लिया। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे अब मैं प्लस और प्लस ले सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे साइन लेनी पड़ेंगी दोनों की, -2 -5, तब जाके मुझे मिलेगा यहाँ पे -7, जो कि यहाँ पे -7 है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके फैक्टर, तो ये यहाँ पे मुझे मिलेंगे। क्या लिखूँगा मैं? दैट इज इन दोनों का यूज़ करके मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर -2x -5x और यहाँ पे ये +10। चलो अब यहाँ पे इन दोनों में से इसी की तरह क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में क्या सेम है? तो x से तो मैंने यहाँ पे x को लिखा, तो x को लिखा, तो अब क्या 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 बचा? क्या क्या बचा? एक x चला गया, बचा यहाँ पे x इंटू, और x में से x बाहर चला गया, बचा क्या? -2। बचा क्या? -2, तो ये हो गया x -2। अब जैसे ही मुझे ब्रैकेट मिलता है उस ब्रैकेट को एज इट इज लिखो, उस ब्रैकेट को एज इट इज लिखो। अब देखो कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है और यहाँ पे जो नंबर्स ऑलरेडी थे, क्या इस ब्रैकेट का यूज करके ये नंबर मिल सकते हैं? मतलब इस ब्रैकेट को किसके साथ में मल्टीप्लाई किया तब जाके मुझे -5x + 10 मिलेगा? अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं एक ही नंबर को चेक करता हूँ, जैसे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तब जाके मुझे 10 मिलेगा? 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 10 मिलेगा? तो यहाँ पे मुझे मिला ये 5। क्या मिला? 5। और इसके साथ साइन क्या है? ये माइनस, तो मैंने यहाँ पे लिखी माइनस। अब एक बार क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो कि सच में मैंने जो यहाँ पे कॉमन और ये सब ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर लेके जो मुझे यहाँ पे मिला क्या वो करेक्ट है? जैसे कि मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x, -5 इंटू एक्स -5x, 5 टू ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, करेक्ट, मेरा आंसर यहाँ पे सही है। तो ये आने के बाद अब क्या करना है? अब लो माइनस के इधर लेफ्ट साइड में और माइनस के उधर राइट साइड में, इनमें देखो क्या कॉमन है, तो इनमें ये ब्रैकेट कॉमन है, तो वो है x -2। और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में और क्या क्या बचा? फिर क्या क्या बचा? ये बचा, इधर बचा x
और राइट साइड में बचा 5, तो ये हो गया x माइनस 5। तो ये तो हो गए फैक्टर्स, बट हमें फाइंड करने हैं जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर ये -2 है तो उधर जाके होगा +2, तो ये होगा x इक्वल टू 2 और ये -5 उधर गया तो ये होगा x इक्वल टू +5। तो ये हो गए उसके जीरोस। तो ये क्या हो गए उसके जीरोस। इसी तरीके से हम आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे माइनस साइन है, अब इसकी साइन माइनस है, तो चलो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे क्या मिल रही मल्टीप्लिकेशन, देखो ज़रा ध्यान से। 6 टू ज़ा तो 12 है, लेकिन मैं 6 टू ज़ा नहीं करूँगा। मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा -6 इंटू इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, -6 और इसका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ वो आती है 6 टू ज़ा -12। अब चलो, अब 12 के जो दो फैक्टर्स है, दो फैक्टर फाइंड कर लो पहले। क्या क्या पॉसिबिलिटी है 12 के फैक्टर, 1 इंटू 12, देन क्या आता है 2 इंटू 6, ये भी 12 आता है। फिर उसके बाद 3 इंटू 4, ये भी 12 आता है। फिर उसके बाद 4 इंटू 3, ओके 4 इंटू 3 मतलब ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको छोड़ देते। फिर से एक बार लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिली -12। तो चलो यहाँ पे माइनस साइन को हमने कंसिडर की और नहीं भी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो नंबर मिला वो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिला 12 के दो फैक्टर से 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इन फैक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा जो लास्ट नंबर है उस लास्ट नंबर की साइन। चलो यहाँ पे मैं इसको साइन को हटा देता हूँ। तो इस लास्ट नंबर की साइन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस, क्या है ये माइनस। इसलिए ये जो भी फैक्टर मिलेंगे मुझे, इनकी मुझे एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि साइन माइनस है, इसलिए मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्या आनी चाहिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए मिडल वाला नंबर। क्या है मिडल वाला नंबर, मिडल वाला नंबर है -4x। क्या है मिडल वाला नंबर, -4x। तो चलो 12 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ तो मुझे 11 मिलेंगे, तो चलो ये तो कट हो गया। 6 में से 2 को माइनस करता हूँ तो क्या 4 मिल रहे हैं, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। 4 में से 3 को माइनस करता हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, तो ये भी यहाँ पे चांसेस नहीं है। इसका मतलब है कि 6 में से 2 को माइनस करता हूँ तो मुझे 4x मिल रहे हैं। लेकिन अब 6 और 2 में से साइन कौन से रहेंगे, देखो अगर मैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो दोनों की साइन अलग अलग होंगी, तो अलग अलग क्या होंगी। चलो पॉसिबिलिटी देखो, अगर मैंने इसको प्लस माइनस और इसको अगर प्लस लिखा तो इनका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आता है +4x। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिडल नंबर। क्या है मिडल नंबर, -4x। तो यहाँ पे -4x के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा -6 + 2। तो चलो मुझे दो यहाँ पे फैक्टर मिल गए। तो क्या है फैक्टर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ P ऑफ x इक्वल टू 2x² + 2x -6x और -6। चलो अब देखो इनमें क्या क्या कॉमन है, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है रे, अरे इसमें 2 भी आ रहा है और x भी आ रहा है। देखो 2x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, इसलिए मैं 2x को डायरेक्टली कॉमन लेता हूँ। 2x को अगर कॉमन लिया तो अब क्या बचा, अब यहाँ पे 2 भी चला गया और x² में से एक x बाहर चला गया, तो क्या बचा, तो यहाँ पे बचा x, और ये 2x पूरा का पूरा चला गया, 2 भी चला गया, x भी चला गया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा
+1, क्या बचा +1। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया ब्रैकेट में x+1। तो मैंने आपको क्या बोला, जो ब्रैकेट दिखता है उसको आँख बंद करके डायरेक्टली ऐसे इधर लिख लो, ऐसे इधर लिख लो। तो ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे लिखा। अब चलो रिवर्स में, चलो रिवर्स में, यहाँ पे क्या है रे 1, क्या चाहिए था -6। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस हो गई, इसका मतलब मुझे -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से क्रॉस चेक, क्रॉस चेक, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x, -6 इंटू एक्स -6 x, करेक्ट है सर। -6 इंटू 1 6 इंटू 1 6 1 जा 6 -6, तो ये भी करेक्ट है। चलो हमारा आंसर करेक्ट है। अब माइनस के इधर और माइनस के उधर क्या कॉमन है रे, क्या कॉमन है, वो है x+1, x+1 आ गया। अब बचा क्या, इधर क्या बचा, इधर बचा 2x, इधर बचा -6। तो ये हो गए इसके फैक्टर। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीरोस, एंड देयरफॉर वी कैन से x+1 = 0 और 2x - 6 = 0। मतलब ये क्या हो गया, x = -1 और 2x = ये 6, इधर यहाँ पे माइनस है, इधर जाके होंगे +6, क्या होंगे +6। इसका मतलब है 2x = 6। तो यहाँ पे x = क्या होगा, ये 6 है और 2 ने मल्टीप्लाई किया है, उधर जाके 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब आंसर क्या मिला, आंसर मुझे मिला 3, आंसर मुझे क्या मिला 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो मुझे यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है, उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो जीरोज क्या आ गए यहाँ पे, वो जीरोज आ गए x = -1 और यहाँ पे हम लिखते हैं x = 3, x = +3, -1 +3, देखो -1 +3, ये आ गए इसके जीरोस। चलो एक बार लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, p ऑफ x = 3x² - 7x - 6। फिर से एक बार यहाँ पे इसकी साइन माइनस है तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन आ गई 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 18 के दो फैक्टर्स, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 को होता है क्या, होता है सर 3 6 ज़ा 18, और 3 के बाद 4, 4 की टेबल में नहीं है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 3 ज़ा 18। मतलब फिर से रिवर्स में स्टार्ट हो गया, तो इसको यहाँ पे स्किप करते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है सर। अब जो 2 फैक्टर मुझे मिल रहे हैं उनकी मैं एडिशन करूँ कि सब्ट्रैक्शन करूँ, मैं नहीं बताऊँगा, कौन बताएगा, जो नंबर है उस नंबर की साइन, क्या है साइन सर, माइनस है। मतलब दोनों का क्या करना पड़े, दोनों की क्या करनी पड़ेंगी, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए सर, सब्ट्रैक्शन चाहिए मिडल नंबर, क्या चाहिए, मिडल नंबर। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो इनमें से 18 में से 1 को माइनस किया तो ये आ रहा है 17, तो मुझे चाहिए 7, तो ये आंसर नहीं है। 9 में से 2 को माइनस किया, आंसर आ रहा है 7, चाहिए क्या, हाँ चाहिए, इसको ले सकते हैं। 6 में से 3 को माइनस किया, आंसर मिल रहा है 3, जो कि नहीं चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब इनकी साइन क्या लेनी है सर, इनकी साइन अगर मैंने ऐसे ली तो ऐसे ली तो चलता है क्या, चलता। अगर ये देखा जाए तो 9 में से 7 गए, -9 में से -2, +9 में से अगर मैंने -2 को माइनस किया तो आंसर मुझे +7 मिल रहा है, +7 मिल रहा है। मुझे चाहिए -7, मुझे चाहिए -7, इसलिए साइन रहेगी ऐसी, कैसी रहेगी, इसकी साइन प्लस और 9 की माइनस, -9 + 2, -9 + 2, तब जाके मुझे यहाँ पे उनकी सब्ट्रैक्शन मिलेंगी -7। तो चलो 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 यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, फैक्टर तो मुझे मिल गए। ये आएगा यहाँ पे 3x², दोनों में से मैं यहाँ पे लिखता हूँ +2x -9x -6। चलो चलो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो इनमें कॉमन मुझे दिख रहा है यहाँ पे x, और कुछ नहीं है। तो x को कॉमन अगर लिया तो क्या बचा, इधर बचा सर 3, और ये x प्लस प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, x तो चला गया, मतलब x तो चला गया, क्या बचा यहाँ पे बचा सिर्फ +2,
क्या बचा +2। अब मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही आपको ब्रैकेट मिलता है उसको आँख बंद करके इधर लिख लो, दैट इज 3x + 2। अब ये लिखने के बाद में देखो एक बार, अरे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मुझे 6 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है सर, 2 3 जा 6, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आता है, क्रॉस चेक करो। लेकिन इसकी साइन क्या है, मिडल यहाँ पे साइन माइनस है, इसलिए मैं लिखता हूँ माइनस, क्रॉस चेक। तो यहाँ पे x इंटू 3x 3x², x इंटू 2 2x, 3 इंटू 3x, अरे -3 इंटू 3x, 3 3 जा 9, माइनस साइन तो -9x, और 3 2 जा -6, -3 इंटू 2 -6 करेक्ट आंसर है। चलो माइनस के लेफ्ट साइड में और माइनस के राइट साइड में मुझे यहाँ पे 2 ब्रैकेट मिलेंगे, सॉल्व किया तो ये आएगा 3x + 2, और दूसरे ब्रैकेट में इधर x और इधर ये -3। अरे ये है फैक्टर, मुझे फाइंड करने हैं जीरो, क्या करूँ सर, क्या कुछ नहीं, इनको कंपेयर करो जीरो के साथ, 3x + 2 = 0 और x - 3 = 0, मतलब ये होगा 3x = -2, मतलब यहाँ पे 3 ने मल्टीप्लाई किया है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो x होगा -2/3, और यहाँ पे ये x -3 है, 3 इधर माइनस है, उधर जाके होगा प्लस, तो ये होगा x = +3। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये हो गए यहाँ पे इसके जीरोस, मतलब x = -2/3 और x = 3, ये हो गए दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। अब एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस को फाइंड करने के बाद आगे का जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है, लेकिन हमें उसके पहले समझना ये ज़रूरी है कि कोई भी अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स है वो की फॉलो करनी है। अगर हमें ये अच्छे तरीके से पता है तो ही हम उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ये स्टेप्स थी, इन स्टेप्स को अच्छी तरीके से हमें याद रखना है। जैसे कि अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फैक्टर मिला, उन फैक्टर की जो हमें दो फैक्टर मिलते हैं उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, वो हमें बताएगा लास्ट वाला नंबर, जो कि उसके साथ में जो साइन है वो साइन, अगर प्लस है तो दोनों की एडिशन, अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए ये कौन बताएगा, ये हमें बताएगा मिडल वाला नंबर। अगर यहाँ पे ये +5x है तो उसके हिसाब से +5x चाहिए, यहाँ पे -5, यहाँ पे अगर -7x है तो मुझे उस हिसाब से -7x चाहिए। उसी तरीके से अगर यहाँ पे -4x है तो सब्ट्रैक्शन -4x चाहिए, और यहाँ पे अगर -7x है तो मुझे सब्ट्रैक्शन -7x चाहिए, और उस हिसाब से मैं उनके फाइंड कर सकता हूँ जीरोस। तो यहाँ पे इनको अगर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया इन क्वेश्चंस को, तो हम इजीली एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे।